शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संस्कृत के 14 अध्याय कर लिए हैं। आज हम 15वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है अह आ च। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक कथा का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला परिश्रमी कर्मचारी एक वृद्धा के द्वारा दिए हुए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त पूरी कर उससे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। इस कथा द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि परिश्रम और लगन से कठिन कार्य ही नहीं अपितु असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आगे इस पाठ में बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला और मेहनती अजीज नाम का एक मनुष्य है। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चालाक था। वह सोचता है कि अजीज जैसा कोई भी दूसरा कार्यकुशल नहीं है, यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। यह सोचकर मालिक कहता है, मैं तुम्हें छुट्टी और वेतन का सारा पैसा दूंगा, परंतु तुम उसके लिए 2 वस्तुएं लाओ, अह और आ, बस यह। जैसा कि आपने चैप्टर के शीर्षक में पढ़ा, अह आ वही 2 वर्ड हैं। उसका मालिक कहता है कि ये 2 वर्ड हैं, ये ढूंढकर लाओ। इसके पश्चात यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, किंतु सफलता प्राप्त नहीं करता। सोचता है कि परिश्रम का धन वह भी नहीं पा सकेगा। कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है, वह उसे सारी कथा सुनाता है। वह सोचती है कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता। वह उसे कहती है, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ, किंतु दोनों ही कीमती हैं। वह प्रसन्न होकर मालिक के पास जाता है। अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी धीरे धीरे पेटियां खोलता है। एक पहली पेटी जैसे ही वह खोलता है, पहली पेटी में से एक मधुमक्खी निकलती है और स्वामी के हाथ को डस लेती है। मालिक जोर से उठता है, अर्थात अरे। दूसरा पात्र खोलता है तो उससे भी एक और मधुमक्खी निकलती है और वह उसके मस्तक को काट लेती है और उसके मुंह से फिर निकलता है आ, यह शब्द निकलता है। अजीज सफल हुआ। स्वामी उसे अवकाश और वेतन के पूरे पैसे दे देता है। इस प्रकार से वह असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह कहानी है। आज हम इसको संस्कृत जो शब्द हैं उनके साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज का अर्थ है, ये एक नाम है। सरल परिश्रमी च का अर्थ होता है और आसीत था। अजीज सरल और परिश्रमी था। स्वामी ने वह, का अर्थ होता है वह, स्वामी ने स्वामी की एव ही सेवायाम सेवा में लीन आशित लीन था। वह अपने स्वामी की सेवा में ही लीन था, अपनी स्वामी की सेवा करता रहता था। एकदा एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार।
वह कौन? अजीज। गृहम घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम वांछति अवकाश चाहता था। कौन? अजीज अपने स्वामी से घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर स्वामी चतुर आसीत, स्वामी चतुर था। स चिंत्यति उसने सोचा, अजीज इव अजीज के समान, इव का अर्थ है के समान, न कोअपि कोई भी, अन्य नहीं दूसरा, कार्य कुशल कार्य में कुशल, कोई भी अजीज के समान कार्य में कुशल अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसे यह अवकाश से छुट्टी का भी, अपि भी, वेतनम वेतन गृहीष्यति लेगा, गृहीष्यति होता है लेगा। एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य च और वेतन का, सर्वम सारा, धनम धन, दास्यामि दूंगा। स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतद अर्थम परंतु इसके लिए त्वम तुम्हें वस्तु द्रव्यम आनिए, आनिए लानी होंगी, दो वस्तुएं लानी होंगी। अह आ च इति, दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अह और आ, इति आदि। उसका स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी होंगी, अह और आ। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, अजीज वस्तु द्रव्यम आनेतुम निर्गच्छति, निर्गच्छति निकल जाता है, निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। स इतस्तत परिभ्रमति वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति लोगों से पूछता है, पृच्छति होता है पूछना, पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परंतु सफलता नहीं प्राप्नोति नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। जैसे ही उसका स्वामी उससे कहता है कि ये दो वस्तुएं लेकर आनी है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सारा धन दे दूंगा, ऐसा सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लेने के लिए निकल जाता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश से पूछता है और पृथ्वी से प्रार्थना करता है, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। चिंत्यति सोचता है, परिश्रम से परिश्रम का, धनम धन से वह नहीं प्राप्यति, वह सोचता है कि वह जो उसने परिश्रम किया है उसका धन भी उसे प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एका कहीं एक वृद्धा मिलती, कहीं पर एक बूढ़ी मिलती है। ताम सर्वाम व्याथाम श्रावयति वह उन्हें, ताम उन्हें, जो बूढ़ी औरत है उनके लिए आया है ये ताम सर्वनाम शब्द है। सर्वाम व्याथाम श्रावयति पूरी व्याथा सुनाता है। सा विचार्यति वह विचार करती है। स्वामी अजीजाए अजीज के लिए धनम दातुम न इच्छति अजीज को धन देना नहीं चाहता है। वह सोचती है कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ये दो वस्तुएं लाने के लिए इसको कहा है। साम तम कथयति वह उन्हें कहती है, किसे? अजीज को। यहाँ तम शब्द किसके लिए आया है? अजीज के लिए। अहम तुभ्यम वस्तु द्रव्यम ददामी मैं तुम्हें, तुभ्यम तुम्हें, वस्तु द्रव्यम दो वस्तुएं ददामी देती हूँ। परम द्रव्यम
एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों बहुत मूल्यवान हैं। प्रसन्न से वह प्रसन्न होकर स्वामी ने समीपे आगस्ती, स्वामी के पास आ जाता है। वह खुश होकर अपने स्वामी के पास आता है, दोनों वस्तुएं लेकर बूढ़ी औरत से। अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर स्वामी चकित भवति, स्वामी चकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। किसको देखकर? अजीज को देखकर। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे। पेटिकाम होता है पेटी को, पेटियों को। उद्घाटयति खोलता है, स्वामी धीरे धीरे पेटियों को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्रव्यम आसीत, पेटिकायाम पेटी में लघु पात्र द्रव्यम दो छोटे पात्र आसीत पात्र थे। पेटी में, पेटिकाम यहां एक के लिए आया है, पेटी, ठीक है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्रव्यम आसीत, पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले प्रथमम पहले स वह, एकम एक लघु पात्रम छोटे पात्र को उद्घाटयति खोलता है। सहसा अचानक एका एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्से च उसके च और हस्तम दस्ती, और उसके हाथ को डस लेती है। स्वामी उच्चई, स्वामी जोर से, वदती कहता है, अह अरे। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और दूसरे पात्र को खोलता है, दूसरे छोटे पात्र को उद्घाटयति खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी और मक्खी निकलती है। इसके बाद एक दूसरी मक्खी और निकलती है, मक्षिका मधुमक्खी। से ललाटे दस्ती, ललाटे क्या होता है? माथे पर, वह माथे को डस लेती है। पीड़ित पीड़ित दुखी, से अति उच्चई चित करोति आ इति, अब वह जोर से चिल्लाता है, आ, ये आवाज निकालता है जैसे ही उसके माथे पर दूसरी मक्खी काटती है। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हो गया। स्वामी स्वामी तस्मय तस, उसको। अवकाश से अवकाश का, वेतन से वेतन का, च और पूर्णम पूरा, धनम धन ददाती देता है। अजीज सफल हो जाता है और स्वामी उसको अवकाश और वेतन का पूर्ण या पूरा धन दे देता है। इस प्रकार से वह उसकी रखी हुई शर्त को पूरा कर देता है। उसने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। ऐसे ही अगर हम मन में ठान लें तो हमारे सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मन में अगर इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद है शब्दार्थ। हर चैप्टर के पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ जरूर याद करने हैं। जब तक शब्दार्थ याद नहीं करोगे चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप उसका अनुवाद कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड है लीन। लीन है संलग्न या तल्लीन, लगा हुआ था। वांछति चाहता है या चाहती है। को अपी, ये जो वर्ड आया है ये ए होता है। कै प्लस अपी है ये, इसका अर्थ है कोई भी। आने
लाओ। अह कष्ट सूचक अव्यय, अव्यय के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये एक अव्यय शब्द है अह। इसके बाद है आ, पीड़ा सूचक अव्यय। ये भी पीड़ा सूचक, जैसे ही कोई तकलीफ होती है, हमारे शरीर पे कोई चोट वगैरह लगती है तो आ ऐसी आवाज निकलती है। ठीक है, ये अव्यय शब्द है। फिर है आने तुम, लाने के लिए निर्गछति निकलता है। ये देखो निर्गछति, नी प्लस निर प्लस गछति। गछति का अर्थ होता है जाना, और नी लगा दिया तो निकलता है। इस ततः, इतः प्लस ततः, इधर उधर। फिर है धराम, धराम पृथ्वी को। यहाँ धराम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। प्राप्यश्यत, प्राप्यति पाएगा। व्यथाम दुख को, सद्य तत्काल तुरंत। फिर है अर्पये दे दो, उद्घाटयति खोलता है। इसमें इतने ही वर्ड मीनिंग है, ये आप याद करेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली लाइव क्लास।